Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. Myself Bhavya Chaudhary. So today we will discuss how to prepare for Haryana Public Service Commission 2024. What will be its eligibility and criteria and what will be the complete strategy for prelims, mains and interview. तो आज हम देखेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपके पास अनराइवल्ड अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पेक्ट होगी। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या, इस एग्ज़ाम के बारे में। तो जब हम ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो हम स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट्स कहलाए जाएंगे और ये हाईएस्ट रेप्यूटेड जॉब है आफ्टर यूपीएससी इन स्टेट। ओके, इसको एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एसडीएम, डीएसपी, टैक्सेशन ऑफिसर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो बेसिक जो एम होगा, वैसे तो हर जॉब का अपना अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन जो बेसिक एम होगा वो होगा कैसे हम स्टेट को डेवलप कर सके, कैसे हम स्टेट को एक्सपेंड कर सके इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अब बात करेंगे एज के बारे में। तो जो मिनिमम एज होगी सभी स्टेट पीसीएस में, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज होती है वो 21 से 40 होती है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स। साथ में बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई भी डिवीजन के साथ आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर एक ई ऑप्शन इंसर्ट किया गया है। अगर आपको 4 ऑप्शंस में से आंसर नहीं आता है तो आप ई ऑप्शन जो है मार्क कर सकते हैं। ये आपके प्रीलिम्स में ई ऑप्शन इंसर्ट किया गया है। साथ में कितने ऑप्शनल हैं, ये भी बहुत बड़े कंफ्यूजन रहा है। तो एक ही ऑप्शनल है। लास्ट ईयर के एचपीएससी 2023 के नोटिफिकेशन में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, उसमें से आपको एक ऑप्शनल चूज करना था। अभी देखते हैं एचपीएससी 2024 के नोटिफिकेशन में कितने ऑप्शनल हैं। ओके, उसमें से भी एक आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें थ्री स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। मेंस आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है और इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एग्जाम होगा। ओके, तो प्री एग्जाम में 2 एग्जाम हैं आपके, एक तो जीएस जनरल स्टडीज और दूसरा सीसेट का एग्जाम। दोनों 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स ईच पेपर, साथ में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। सीसेट आपका जस्ट लाइक यूपीएससी है, जो कि 33% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं। अब मैं बात करूं मेंस एग्जाम की, तो उसमें आपके टोटल 4 पेपर्स हैं 600 मार्क्स के। फिर जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो कि आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कि जो ये प्रीलिम्स, मेंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स एग्जाम में ये स्क्रीनिंग के लिए है सिर्फ। इसमें 2 पेपर हैं आपके, जीएस पेपर 1 और पेपर 2। तो जीएस पेपर 1 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। सेम सी सेट में भी, सी सेट मैंने बताया आपको 33% क्वालिफाइंग है। साथ में मेंस का एग्जाम जब होगा, जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे वो मेंस का एग्जाम देंगे। तो जो एक बेसिक क्राइटेरिया है प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने का वो ये है कि जितनी भी एडवर्टाइज्ड पोस्ट है, एडवर्टाइज्ड जितनी भी पोस्ट होंगी उसका 13 या 14 टाइम्स, उसका 13 या 14 टाइम्स स्टूडेंट्स जो है मेंस देंगे। और जितनी एडवर्टाइज पोस्ट है, जितनी एडवर्टाइज पोस्ट है उसका 3 टाइम्स जो है आपके स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू देंगे, वो इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में भी हम बात करेंगे। मेंस एग्जाम में पेपर 1 इंग्लिश है, इसमें एसे आएगा 100 मार्क्स का। ओके, सेकंड है आपका हिंदी, इसमें भी ये भी 100 मार्क्स का है। फिर थर्ड है आपका जनरल स्टडीज का एग्जाम, 200 मार्क्स का है। फिर फोर्थ है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि भी 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 600 मार्क्स का
मेंस होगा। ध्यान रखिएगा, मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश में 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको हिंदी में भी 33% मार्क्स, दोनों पेपर में अलग अलग इनको क्लियर करना पड़ेगा, और साथ में एग्रीगेट 45% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 45%। ओके अभी रिसेंट में आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें सिर्फ 66 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया, सिर्फ 66। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 एडवर्टीज्ड पोस्ट थी। तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया 3 टाइम्स बुलाने थे इंटरव्यू के लिए, यानी कि 300 स्टूडेंट, लेकिन सिर्फ 66 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। रीजन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेवल है वो अब अप हो चुका है, जस्ट लाइक यूपीएससी के प्रीवियस पैटर्न पे वो चल रहा है। साथ में बच्चे जो हैं सिर्फ 45% मार्क्स भी नहीं ला पाए मेंस में। 45% मतलब टोटल 600 का टोटल 270 मार्क्स भी वो नहीं ला पाए। तो इसीलिए आपको मेहनत जबरदस्त करनी होगी। हम पूरी क्रैक ग्रेड बी की टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, ठीक है, बट आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ओके आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो ज्यादा। फिर आपका ये टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपकी बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की। जैसे मैंने बोला, प्रीलिम्स के बाद मेंस, और मेंस के बाद जो बच्चे मेंस क्लियर करेंगे वो पर्सनालिटी टेस्ट देंगे आपका। ये 75 मार्क्स का है, और लिखा हुआ है क्लियरली नोटिफिकेशन में 3 टाइम्स आएगा, ठीक है, 3 टाइम्स एडवर्टीज्ड पोस्ट के 3 टाइम्स जो होगा उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ये 75 मार्क्स का है। मैं भी आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे इंटरव्यू में, कैसे प्रीलिम्स में, कैसे मेंस में आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आप मतलब वन ऑफ द बेस्ट रैंक में आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिलेबस की। तो सिलेबस का है प्रीलिम्स कम्स मेंस। तो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज पेपर 1 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट होगा जनरल साइंस हो गया आपका। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के जितने भी करंट इवेंट्स हैं फर्स्ट पेपर में आएंगे। इंडियन हिस्ट्री आपकी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। साथ में आपके ज्योग्राफी, फिजिकल, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। साथ में हरियाणा का के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पूछा जाएगा। हरियाणा की लैंग्वेज एंड कल्चर भी। ये आपका हो गया जनरल स्टडीज पेपर 1 जो आके प्रीलिम्स एग्जाम में आएगा। उसका सिलेबस ये रहा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सी सेट। सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल, जनरल मेंटल एबिलिटी, और साथ में आपका बेसिक मैथ्स आएगा 10th लेवल का। इसमें आपको 33% मार्क्स लेकर आने। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो बच्चे प्रीलिम्स, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे वो मेंस देंगे। अब मेंस का मैं 1 बाय 1 जितने भी 4 पेपर हैं उनका मैं सिलेबस बताऊंगी आपको। तो पहला है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आएगा? प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एसे, वोकैबुलरी, और साथ में आपका जनरल ग्रामर और कॉम्पोजिशन। इसमें आपको 33% मार्क्स कंपल्सरी लेकर आने हैं। 100 मार्क्स का है तो 33% मतलब 33 मार्क्स लाने ही लाने हैं। साथ में बात करेंगे हिंदी। हिंदी भी सेम है, ट्रांसलेशन आएगा इसका, इंग्लिश पैसेज को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। साथ में आपको प्रेसी राइटिंग, जिसे संक्षिप्त लेखन कहते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक पत्र, निबंध लेखन, मुहावरे, आपकी संरचना सब आएगा। और इसमें भी आपको 33% मार्क्स जो हैं अलग से लाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। अब बात करेंगे, 2 पेपर हो गए आपके, इंग्लिश और हिंदी। अब बात करेंगे जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में। तो जनरल स्टडीज के पेपर है पार्ट 1। इसमें ये जो जनरल स्टडीज का एग्जाम है, यूपीएससी में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका सिर्फ 1 जीएस का पेपर होगा। इसमें कंप्लीट जीएस होगी, तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सब आएगा। तो हम देखते हैं हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आएगा। तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी से लेकर जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी है, जितने भी ग्रेट इंसिडेंट हुए हैं, सबके सब आएंगे। रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर ज्योग्राफी में
आपका फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल ज्योग्राफी पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, साथ में आपके करंट नेशनल इश्यूज, और साथ में जो भी सोशल आपके रेलेवेंस के टॉपिक है, जैसे डेमोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मैटर्स, सोशल एंड बिहेवियरल इशू ऑफ सोशल वेलफेयरिज्म, आपके जेंडर इक्वालिटी के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये सब पूछा जाएगा। एनवायरमेंट पूछा जाएगा, एनवायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूशन के रोल, उनका रेलेवेंस भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 के बारे में बात करूं जीएस, तो इसमें आपका वर्ल्ड अफेयर, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साथ में आपका साइंस, टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड अफेयर में जितने भी रिलेशनशिप हैं, जैसे आजकल न्यूज में इंडिया कनाडा ज्यादा छाया हुआ है, ठीक है, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड इंडिया की कैसी रिलेशनशिप है विद अदर कंट्रीज, तो ये सब इस टॉपिक में पूछा जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड अफेयर, फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब पूछा जाएगा। साथ में इंडियन इकोनॉमी, यानी कि प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है इंडिया का, साथ में जितने भी ट्रेड इशू से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड, या आईएमएफ का रोल क्या है, डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है, वो सब इसमें पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो करंट इवेंट्स जितने हो गए, डेवलपमेंट ऑफ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक लास्ट, जितने भी स्टैटिस्टिकल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल फॉर्म में यहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब पेपर 4 की बात करते हैं, ऑप्शनल के बारे में। तो मैंने बताया लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन 29 सब्जेक्ट से, हो सकता है सब्जेक्ट्स और इंक्रीज हो जाए, ठीक है, लेकिन ये 29 सब्जेक्ट्स में से आपको ऑप्शनल एक चूज करना है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आपका कि आप ऑप्शनल चूज कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट इज द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल। तो आप देखिए, सिलेबस देखिए, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है आपको वही ऑप्शन चूज करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब करेंगे हाउ टू क्रैक HPSC प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम के डिमांड समझने की जरूरत है, सबसे पहले कि क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए थॉरोली। PYQ इंपॉर्टेंट है, NCERT स्टैंडर्ड बुक्स, साथ में आपको हैबिट भी होनी चाहिए नोट मेकिंग की, साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसके बाद रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अगर आपने ये प्रीलिम्स और मेंस में फॉलो किया तो आई बेट यू कि आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2024। अब देखेंगे हम इंटरव्यू में वो क्या बेसिक चीजें पूछते हैं, मतलब व्हाट इंटरव्यूअर लुक्स इन अ कैंडिडेट। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर एक डेली पढ़ना है, साथ में आपके स्टेट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, एक स्पेसिफिक स्टेट न्यूज़पेपर भी पढ़ें। अब इंटरव्यूअर क्या चाहता है कैंडिडेट में, क्या चाहता है, कितने डिसिसिव हो आप, कैसे कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हो, कि आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है, साथ में आप कितने एक्सप्रेसिव हो, योर कॉन्फिडेंस वाइल प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, साथ में अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये अगर आपके अंदर सारी चीजें हैं सो आपके लिए केक वॉक होगा इंटरव्यू क्लियर करना। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब मैंने मेरिट के बारे में बताना चाहूंगी। मेरिट जो होगा आपका मेंस और इंटरव्यू मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के मार्क्स, ठीक है, और प्रीलिम्स के मार्क्स जो होते हैं वो आपके उनको कंसीडर नहीं किया जाता मेरिट में। अब एग्जाम आपसे क्या चाहता है, अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, मतलब ऐसे नहीं आज पढ़ लिए 8 घंटे और नेक्स्ट 2 डेज तक ऑफ, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हार्ड वर्क की। अगर आप 6 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो आप फिर 6 घंटे पढ़िए, अगर आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 घंटे पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं आज पढ़े हैं तो आज 14 आवर्स पढ़ लिए, 2 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। साथ में आपका डेडिकेशन लेवल, फिर आपकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने में।
अब मैं ये जो सेशन है मैं एंड करना चाहूंगी एक ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग कोट से, जो कि आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है। कोट है आपका, गुड थिंग नेवर कम फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, इफ यू वांट सक्सेस वी मस्ट गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। तो आज के लिए इतना ही है सेशन में। इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन।